नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अशोका द एग्जाम गुरु में। मैं हूं विजय मौर्य और हमारे साथ हैं मोहित गंगवार सर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को नोटिफिकेशन पहुंच भी चुका होगा, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती यानी कि उत्तर प्रदेश में आज से आपके जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के आपके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्यारे साथियों, इसमें कई तरह के प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं। जैसा कि सबसे बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है, पहला जो प्रश्न है वो ये कि विषय का चुनाव कैसे करके करें, कि कौन सा विषय आप चयन करें। और दूसरा जो आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा, क्या जूनियर का टेट आपके लिए अनिवार्य है या नहीं है। इस तरह के कई सारे प्रश्न और भी हैं जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है, मेरे साथ हैं मोहित गंगवार सर, तो डिटेल में पूरा मोहित गंगवार सर आपको समझाएंगे। तो स्वागत है मोहित गंगवार सर। धन्यवाद सर। तो सर प्लीज़ आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से विस्तार समझाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कई सारे प्रश्न ऐसे हैं, अगर उन प्रश्नों का जवाब ना मिले तो कई सारे हमारे साथी गलतियां कर सकते हैं। तो गलतियां ना करें, बहुत सारे डाउट जो आपके दिमाग में चल रहे हैं उन सभी का जवाब देंगे आपके मोहित गंगवार सर। नमस्कार साथियों, मैं जूनियर एडेड की भर्ती पर चर्चा करना प्रारंभ करता हूं। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के मन में यही है कि योग्यता क्या चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि योग्यता बड़ी ही सिंपल सी है। आप शिक्षा शास्त्र में कोई भी डिग्री करे हुए हो, चाहे तो आप बीएड किए हैं, बीटीसी किया है, आपने डीएलएड किया है, बीएलएड किया है, जितने भी इस प्रकार के कोर्स हैं आपने अगर कर रखे हैं और उनके साथ में आप ग्रेजुएट हैं, तो ऐसी स्थिति में आप एडेड जूनियर हाई स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर योग्यता में थोड़ा सा ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे कुछ छात्र डीएलएड +2 के बाद कर लेते हैं और उनका ग्रेजुएशन नहीं होता है, तो ऐसे छात्र इसमें पात्र नहीं होंगे, ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसके बाद आयु पर बात चर्चा करते हैं। तो दूसरा थोड़ा सा यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि ये यूपी टेट और सी टेट अनिवार्य है जूनियर का। कौन सा? जूनियर का। दो प्रकार के आप सभी लोग परिचित हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 करके दो परीक्षाओं का आयोजन होता है। तो जो पेपर 2 के अंतर्गत 6 से 8 वाले लोग होते हैं, तो आपको कक्षा 6 से लेकर 8 वाला या तो यूपी टेट आप क्वालिफाई कर रहे हुए हैं या आप सी टेट पास हैं, तो आप आवेदन करने के योग्य हैं। दूसरा, आयु पर चर्चा करते हैं। आयु सीमा रखी है इन्होंने 40 और 45। 40 उन कैंडिडेट्स के लिए है जो जनरल कैटेगरी से हैं। जो जनरल कैटेगरी से हैं वो 40 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकते हैं। और जो छात्र किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी है, अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति है, तो आप उनको 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान कर दी जाती है। इसीलिए आप 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। तीसरी, शुल्क के बारे में देखिए, जनरल के छात्रों के लिए जनरल, यहाँ पर थोड़ा सा जनरल और ओबीसी दोनों के लिए शुल्क 700 रुपये रखा गया है। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शुल्क में कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। आपसे वही शुल्क लिया जाएगा जो एक जनरल के छात्र से लिया जाएगा। इसीलिए जनरल और ओबीसी के शुल्क 700 रुपये रखा गया है और 500 रुपये ये एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए है। 300 रुपये जो आवेदन शुल्क है ये हमारे दिव्यांग छात्रों के लिए है। जो यदि आप दिव्यांग हैं तो आपसे आवेदन शुल्क 300 रुपये लिया जाएगा। तीसरी बात, आवेदन तिथि। तो आवेदन तिथि आज से ही प्रारंभ हो चुकी है। 3 मार्च 2021 से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं आपके, और 17 मार्च 2021 तक आवेदन होंगे। और इतना कम समय आपको आवेदन करने के लिए मिला है, इसीलिए आप आवेदन करने में बिल्कुल भी विलंब ना करें। आज ही अपना आवेदन कर दें। परीक्षा तिथि 18 अप्रैल को रखी गई है, जैसे इसकी पूर्व में घोषणा की जा चुकी है 18 अप्रैल, और 18 अप्रैल को परीक्षा आयोजित करा ली जाएगी।
इसलिए आप लोगों के लिए परीक्षा में बहुत ही कम समय है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप तैयारी प्रारंभ करें और जितना समय कम गंवाएं तो अच्छा होगा आपके लिए। एक बिंदु है उत्तीर्ण अंक कितना है। जैसे आप सब लोग परिचित हैं शिक्षक भर्तियों से, अभी जो लास्ट भर्ती हमारे उत्तर प्रदेश की आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें जो कट ऑफ रखा गया था या उत्तीर्ण अंक रखा गया था, सेम उसी की तरह इसमें भी एक न्यूनतम उत्तीर्णांक रखा गया है। और क्या रखा गया है? 97 अंक जनरल कैटेगरी के छात्रों को लाने अनिवार्य हैं। यदि वो 97 अंक से कम लाते हैं तो उनको अनुत्तीर्ण घोषित माना जाएगा या अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा, कह सकते हैं। यहाँ पर देखो 90 अंक उन छात्रों के लिए हैं जो किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, उनके लिए 90 अंक लाना अनिवार्य होगा। आगे चर्चा हम पहुंचते हैं विषय चयन के ऊपर और खंड का और खंड खा के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारे छात्रों को सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं कि खंड का में क्या है, खंड खा में क्या है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपका इस वीडियो को देखने के बाद कोई मन में डाउट ही ना रहे। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा खंड का की। तो देखिए, खंड का सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। अगर आप एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको खंड का करना ही होगा। तो हम कह सकते हैं ये खंड का जो है ये सभी के लिए अनिवार्य है, सभी के लिए अनिवार्य है। और इसमें आएगा क्या? सामान्य ज्ञान आएगा। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जैसे इतिहास है, भूगोल है, सामान्य विज्ञान है, रीजनिंग है, इन सब से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो खंड का है इसके अंतर्गत आपसे प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न होंगे? 50, और जो 50 अंकों के रहेंगे। ये हो गई खंड का की बात। अब खंड खा पर आते हैं, और खंड खा के अंतर्गत सबसे पहले आप ये सोच लें कि ये खंड खा जो है इसके अंतर्गत 3 खंड और बांटे गए हैं, का, खा और गा। अब इन 3 खंडों में से प्रत्येक छात्र को, आवेदन करने वाले छात्र को कोई एक खंड का चयन करना होगा। कौन कौन से होंगे? खंड का के अंतर्गत भाषाएं दी गई हैं। खंड का, अगर आप कोई भाषा का चयन करना चाहते हैं, जैसे आप हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत में से किसी एक भाषा का चयन करेंगे, और जिस भाषा का आप चयन करेंगे उस भाषा से ही आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लीजिए आपने अंग्रेजी विषय का चयन कर लिया, तो आपके प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न अंग्रेजी भाषा के देखने को मिलेंगे और 50 प्रश्न खंड का के होंगे। इस तरीके से 150 प्रश्नों का प्रश्न पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। यदि आप संस्कृत लेते हैं तो आपको 100 प्रश्न संस्कृत के देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने खंड खा को चुन लिया। खंड खा अगर आप चुनते हैं तो इसके अंतर्गत सामाजिक विज्ञान आएगा, और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार यदि आप खंड गा का चयन करते हैं तो खंड गा के अंतर्गत आपसे विज्ञान एवं गणित दोनों विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब तक छात्रों के मन में सबसे ज़्यादा अगर शंका रही है तो विज्ञान और गणित को लेकर रही है। कुछ छात्र इनको ये लग रहा था कि विज्ञान के 100 प्रश्न अलग आएंगे, गणित के 100 प्रश्न अलग आएंगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 100 प्रश्न के अंतर्गत ही विज्ञान और गणित दोनों आएंगे। 50 प्रश्न की विज्ञान और 50 प्रश्न के गणित के प्रश्न होंगे। इस तरीके से आप कोई खंड चुन सकते हैं। अब बात आती है कि हमको खंडों का चयन कैसे करना है। ये समस्या हमारे छात्रों के बीच में बहुत ज़्यादा है। तो यदि आपने जूनियर का CTET या TET
विज्ञान विषय से उत्तीर्ण कर रखा है तो आप खंड गा का चयन करें। यदि आपने सामाजिक विज्ञान या एसएसटी से सीटीईटी या यूपीटीईटी उत्तीर्ण किया है तो आप खंड खा का चयन कर सकते हैं। और खंड खा में कुछ छात्र को सामाजिक विज्ञान देख करके ऐसी शंका है उनके मन में कि यहाँ पर कहीं विषयों का कॉम्बिनेशन या विषयों की ग्रुप तो नहीं मांगा गया है। जैसे टीजीटी के जब फॉर्म आते हैं तो उनमें क्या होता है, सामाजिक विज्ञान में वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन के या अपने स्नातक के अंतिम वर्ष में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र इन 4 विषयों में से कोई 2 विषय उनके पास हों, तभी आप सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में जो भर्ती आई है इसके अंतर्गत विषयों की कोई भी बाध्यता नहीं है। आपने अगर गृह विज्ञान से भी बीए किया है तो आप किसके अंतर्गत आएंगे, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है तब भी आप सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। मान लो आपका बीए फाइनल ईयर में समाजशास्त्र रहा है या कोई अन्य सब्जेक्ट रहा है, तब भी आप सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, यहाँ पर आपके पास अगर ग्रेजुएशन में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में से कोई विषय रहा है तो आप अपने उस हिसाब से भाषा का चयन करके आवेदन करें। यहाँ पर एक सुझाव है मेरा सभी छात्रों को कि यदि आपने अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी ऐसी बाध्यता सरकार के द्वारा नहीं लगाई गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा कि छात्र विषय चयन अपने भविष्य को देखते हुए करें। अगर कोई छात्र टीजीटी में अंग्रेजी विषय को रख रहा है और उसको लग रहा है कि मैं सामाजिक विज्ञान से कर दूं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप अगर अंग्रेजी विषय को यहाँ पर रखते हैं तो आपके दोनों ही परीक्षाओं में आपको फायदा मिलेगा उस चीज़ का, टीजीटी में भी फायदा मिलेगा और आपको जूनियर की भर्ती में भी फायदा मिलेगा। और भी कोई प्रश्न यदि आपके मन में हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। गृह विज्ञान के अंतर्गत आने वाले छात्र सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई फिर भी कोई संदेह हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। हम अगली वीडियो आपके उन्हीं प्रश्नों को लेकर के बनाएंगे। धन्यवाद।